हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड डीआई और पजल और हर वो टॉपिक जो बैंक एग्जाम में आता है। ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, हमें लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। शेड्यूल अभी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ आपसे शेयर कर दिए जाते हैं। ये है शेड्यूल जो हमारे पर डे के आपको 5 वीडियोज हमारे चैनल पर मिलते हैं। मेंस के नहीं मिला है आपको, क्योंकि अब मेंस की जगह पर मैंने स्लॉगिज्म के 2-2 घंटे के वीडियो बनाए हैं। स्लॉगिज्म, डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन बहुत जल्दी चैनल पर पड़ जाएगा। ठीक। 7 AM को आपको मिलती है डीआई। 10 AM को आपको मिलता है पजल का। और 2 PM को आपको मेंस लेवल भी मिलता है। और 7 PM को आपको मिलती है बिगनर्स लेवल पजल। और 10 PM को आपको मिलती है डीआई। डीआई के आपको 2 सेट मिलते हैं, यानी 2 वीडियो मिलते हैं। पजल आपको एक टाइम में 10 पजल मिल जाती है, जो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ लेवल है, अच्छा लेवल है। 2-2 घंटे के वीडियो हो जाते हैं। कभी आई थिंक मैक्सिमम 1 1 hour 40 minutes का हुआ है। ठीक है। और अदर टॉपिक जैसे कि स्लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, अदर टॉपिक हैं वो बनते रहेंगे और चैनल पर डलते रहेंगे। क्वाड्रेटिक डाल दिया गया है बेसिक के साथ। स्लॉगिज्म पार्ट 1 देखना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्लॉगिज्म के बारे में, कम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में। स्लॉगिज्म का आगे का लेक्चर शुरू हो चुका है और ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज रुक जाओ, पहले पार्ट 1 का थोड़ा सा लेकर आ जाओ व्यू। बहुत जरूरी है पार्ट 1 देखना, अदरवाइज पार्ट 2 आपको पूरा का पूरा कंफ्यूज कर देगा। अगर आपको स्लॉग्स का बेसिक नहीं आता, अगर आपको स्लॉग्स के पिक्चर ड्रॉ करने नहीं आते जो हमने फर्स्ट में सीखे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ना आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। बिलीव मी। जाइए और प्लीज करके आइए। फर्स्ट कंप्लीट कर लो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टॉप पर ही डाल देंगे इसका, टॉप पर ही आपको मिल रहा है। जाओ स्लॉगिस का पार्ट 1 पढ़ो और फिर आओ प्लीज। पार्ट 2 वरना नहीं समझ आएगा। और ये एक लंबा वीडियो है, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा है आप वो करिए उसके बाद, ठीक है। चलिए, पहले तो आप कुछ चीजें देख लो। एक वर्बल ओवरव्यू ले लेते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। ओवरव्यू ले देखते हैं। ए को रिप्रेजेंटेशन हमने दी है ऑल ARB। ए के रिप्रेजेंटेशन है क्या? ऑल ARB। ये क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। एन को रिप्रेजेंटेशन दी है नो ARB। नो A इज B, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये यूनिवर्सल निगेटिव है। इन दोनों के अंदर, एक दूसरे के अंदर कोई नहीं जा सकता। ठीक। कोई भी इन दोनों से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, ना ए इसमें जाएगा ना बी इसमें जाएगा, कोई नहीं एक दूसरे की तरफ आएगा। एस को रिप्रेजेंटेशन दिया है सम ARB। सम ARB, ये क्या होता है? ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। पर्टिकुलर क्या है? अफर्मेटिव। कुछ केसेस में ये निगेटिव भी होगा। इसका कुछ पार्ट निगेटिव भी होता है, कुछ पार्ट पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोल दिया गया है, ठीक है। क्योंकि दिखाई दे रहा है इसमें कोई क्रॉस, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसे अफर्मेटिव ही बोला है, बट पर्टिकुलरली। कुछ केसेस में पर्टिकुलर केसेस ऐसे आएंगे जब ये अफर्मेटिव होगा, अदरवाइज ये निगेटिव भी बिहेव करेगा। SN को रिप्रेजेंट दिया है सम AR not B। ऐसे बनाओगे आप इसे, ऐसे। सम AR not B, इसे बना दो क्रॉस, ठीक है। ये है ए बना। सम A, कुछ A ऐसे हैं जो B नहीं है।
पर्टिकुलर निगेटिव को, क्योंकि इसमें क्रॉस दिख रहा है तो आप इसे निगेटिव ही बोलोगे, बट पर्टिकुलर केसेस में निगेटिव होता है, कुछ केसेस में पॉजिटिव भी होता है। इसका एक पॉसिबल डायग्राम कभी मत भूलो, कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। ऐसे करके क्रॉस इंटर बना दो, अंदर क्रॉस बनाएगा, पूरा का पूरा बी के अंदर बनाओ। ये भी तो यही बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, यही तो है, बट ये क्या है? ये तब आपके दिमाग में छपना चाहिए जब आप कंक्लूजन पर पहुंचो। कंक्लूजन में जब पॉसिबिलिटी आए तब ये आएगा बीच में, अदरवाइज इसका रियल पिक्चर ये है। इसको बाद में याद करिएगा, ये माइंड में रखते हैं, इसे बनाते नहीं, कभी भी मत बनाइएगा, कभी बनाइएगा मत इसे, सिर्फ माइंड में रखिएगा। हाँ, हो गया, हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया आप लोगों को, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये SNA की, जो आपको समझ आ गई। चलो इसको बनाओ। ऑल मैन आर बॉय, ऐसे बनेगा। क्या है ये? क्या बोलोगे इसे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हो गया। इसको बताओ। नो वुमेन, नो वुमेन इज अ मैन, ये क्या है? यूनिवर्सल निगेटिव। सम टेलीफोन आर एप्पल्स, सम टेलीफोन्स आर एप्पल्स, ये क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर केसेस में अफर्मेटिव की तरह बिहेव करेगा। और यहां देखो, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, ये क्या है? पर्टिकुलर निगेटिव। क्रॉस आ गया तो निगेटिव। ठीक, चले आगे, कुछ केसेस बना लो। क्या हुआ? राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, और बॉयज आर ऑनेस्ट। तो इससे क्या पता चला? विनय इज ऑनेस्ट। हाँ, विनय कहाँ से आ गया? राम की जगह। अरे एक्चुअल में इधर आप विनय लिख लो भाई, विनय लिख लो इधर। ठीक, विनय है ये। तो इससे पता क्या चला? विनय इज ऑनेस्ट। एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्लोगिज्म का, छोटा सा। ठीक है, इससे पता चल गया विनय इज ऑनेस्ट। ये स्लोगिज्म का शुरुआती दौर है, ऐसे आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, सम नॉट, ऑल, उसका कुछ एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं, और हम पहले पार्ट 1 में सीख चुके हैं, तो उसकी हेल्प से कुछ रिवीजन कर लेते हैं पहले। कॉम्प्लीमेंट्री तक पहुंचने के लिए कुछ रिवीजन तो बनता है भाई, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिवीजन करो पहले। सम कप्स आर स्पून, सम कप्स आर स्पून, सम स्पून्स आर सॉसर, सम स्पून्स आर सॉसर, ऑल कप्स आर सॉसर, ऑल कप्स आर सॉसर, रॉन्ग। सम सॉसर आर कप, सम सॉसर आर कप, ओनली टू, ओनली टू फॉलोज। ठीक है, चलिए इसको देखो। नो लोटस इज फ्रूट्स, नो लोटस। एक बात बताओ, मैंने इसमें हिंदी में नहीं लिखा ना? इसमें क्या है? सभी ए बी है, सभी ए बी है। 1 सेकेंड, स्लोगन को तो बहुत ज्यादा रूप अलग चेंज हो जाता है, हिंदी में बताना बहुत जरूरी है। देखो भाई, सभी ए बी है, सभी ए बी है, ये क्या है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अफर्मेटिव डायग्राम है। इसे अफर्मेटिव ही याद रखिए, हिंदी इंग्लिश याद रखिए, ठीक है? क्योंकि ऐसी थ्योरी तो नहीं आने वाली है। तो ये पॉजिटिव डायग्राम है, अफर्मेटिव के रूप में याद रखिए। कोई भी ए, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ये वाला क्या बोल रहा है? कोई भी ए बी नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और सभी वाले को रिप्रेजेंट करेंगे ए से।
ठीक है। अब ये देखो, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये हो गया यूनिवर्सल निगेटिव। ये हो गया कुछ केसों के लिए पॉजिटिव डायग्राम। कुछ ए बी है तो इसको आप करोगे एस से डोनेट। कुछ ए बी नहीं है तो इसको रिप्रेजेंट करोगे आप एस एन से, सम नॉट, एस एन से। ठीक है, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसमें देखते हैं, नो लोटस इज अ फ्रूट्स, मतलब कोई भी कमल फल नहीं है, कोई भी कमल फल नहीं है, क्रॉस बना दो। कोई भी फल केला नहीं है, कोई भी फल केला नहीं है। ठीक, इधर भी क्रॉस बना दो। कंक्लूजन पढ़ो, कोई कमल केला नहीं है, कोई भी कमल केला नहीं। अब ये तो बात गलत बोल रहा है भाई, इन दोनों में से तो क्रॉस का साइन लगा ही नहीं है, तो ये गलत है। पहला कंक्लूजन बिल्कुल गलत। कुछ केले फल है, कुछ केले फल है, जा ही नहीं सकता, पूरा का पूरा केला इसमें नहीं जा रहा है, तो कुछ का क्या मतलब है, तो ये गलत। ठीक, कुछ अब पूरे नहीं जाएंगे, मतलब केला इसमें जा ही नहीं सकता, केला इसमें जा ही नहीं सकता, तो ये निदर है। निदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है। नो लोटस इज फ्रूट्स, क्रॉस बना दो। नो फ्रूट्स इज बनाना, क्रॉस बना दो। स्टार्टिंग है इसलिए रिवीजन के समय दोनों में बना दे रहे हैं, आगे ऐसे नहीं खेलेंगे वरना खेलते खेलते बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ये। ठीक, नो लोटस इज बनाना, नो लोटस इज बनाना, इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस नहीं लिखा है, तो मैं नहीं कह सकती कि ये दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं रखते। ये बात गलत है, ये बात गलत है। इन दोनों के बीच में नो का क्रॉस नहीं है, तो इन दोनों के बीच नो भी नहीं आ सकता, गलत। सम बनानाज आर फ्रूट्स, सम बनाना इज अ फ्रूट्स, ये भी गलत। पूरे के पूरे सम बनाना और कुछ 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 बनाना फ्रूट्स है, नहीं हो सकते। पूरे के पूरे बनाना फ्रूट नहीं है तो कुछ कहाँ से होंगे, तो ये भी गलत, दोनों गलत। चलो इसको बनाओ। ऑल गार्डन्स, सभी गार्डन्स, सभी गार्डन, ऑल गार्डन्स आर स्कूल, सभी गार्डन हमारे स्कूल हैं। ऑल स्कूल्स आर कॉलेज, ऑल स्कूल्स आर कॉलेज। अब भाई सभी देखो, सभी गार्डन विद्यालय हैं, सभी विद्यालय कॉलेज हैं, सब ऐसे करके बन गया। को सभी गार्डन कॉलेज हैं, सभी गार्डन कॉलेज हैं, हाँ है, सारे के सारे गार्डन कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, सही बात है। सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, कुछ गार्डन कॉलेज नहीं है, ये बात क्या पता चल रही है, नहीं पता चल रही है। ओनली वन फॉलोज। ठीक है, सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए, अम, इतना सजा के इसको इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सम पपीज, सम पपीज आर काउ, नो किटिन, किटिन मतलब पता होता है क्या? बिल्ली का बच्चा। सम किटिन आर पपीज, नहीं, नो किटिन आर पपीज, यानी नो किटिन आर पपीज ऐसे करके आएगा। हिंदी में देखो, कुछ पिल्ले, पिल्ले बोलते हैं कुत्ते के बच्चों को, है ना। कुछ पिल्ले गाय है, कोई भी बिल्ली का बच्चा पिल्ला नहीं है, कोई भी बिल्ली का बच्चा, यहाँ पे लिख दो बिल्ली का बच्चा, बिल्ली लिख देते हैं, बच्चा जब नहीं है, पिल्ले नहीं है। ये हमारा एक हिंदी का डायग्राम, एक इंग्लिश का डायग्राम आप लोगों के लिए सज चुका है। आंसर आप लोग देंगे। नो पप आर किटिन, कोई भी पप्स जो है वो किटिन नहीं है। नो पप्स आर किटिन, नो पप्स आर किटिन। ऊपर लिखा है नो किटिन आर पप्स, ऊपर लिखा है कोई भी किटिन पप नहीं है। ठीक है,
अब ये बात क्या सच हो जाएगी, नो पप्स आर किटन? बताओ। अगर मैं लिखूं कोई भी ए बी नहीं है, ये हमारा कथन है या स्टेटमेंट क्या है हमारी? नो ए इज बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। वही मैं आपसे निष्कर्ष पूछूं, निष्कर्ष पूछती हूँ, कोई भी बी ए नहीं है, या फिर सम का भी एक आना चाहिए इन दोनों के बीच में, कुल मिला के। और यहाँ आ जाता है कोई भी नो बी इज ए। जरूरी नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में सम, एक एक का निष्कर्ष और लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट और होगा, वो सम का होगा। अगर कोई ए बी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि बी ए ना हो। सम के केस में बता रही हूँ, जब सम भी इनके बीच में आ जाए। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिए कि यहाँ जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिए। अगर नो किटिन आर पप्स, यहाँ किटिन सब्जेक्ट है। हाँ, एक चीज और सुन लो, जो पहले वाला होता है, अगर ऐसे लिखा है नो ए इज बी, तो पहले वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट और इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक, ऐसे ही बोलेंगे हम इसे। ये है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट। अगर लिखा है यहाँ सब्जेक्ट है किटिन, जबकि यहाँ प्रेडिकेट है किटिन, तो यहाँ लिखा है नो किटिन इज अ पप, और यहाँ लिखा है नो पप आर किटिन, तो ये बिल्कुल गलत बात है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है कोई भी बिल्ली, पिल्ले बिल्ली के बच्चे नहीं है। कोई भी पिल्ले बिल्ली के बच्चे नहीं है, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसने बोल दिया है सम पप्स आर काउ। कुछ ये वाले जो पप है वो काव है ना? तो ये जो काव वाले पप है, हो सकता है कि वो किटिन ना हो, बात की बात है ना वो। तो आप नहीं बोल सकते कि पिल्ले बिल्ली के बच्चे नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। के पी नहीं है ये तो बोला है। यहाँ पहले जब बोला, जब स्टेटमेंट दिया तो ये सब्जेक्ट था, जब कंक्लूजन दिया तो पप्स को इन्होंने सब्जेक्ट बनाया, तो ये बाई से वर्षा काम नहीं करता, गलत है। सम काउ आर किटन, सम काउ आर किटन, ये भी गलत। कुछ गाय किटन दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही ना, तो ये भी गलत है, ये आएगा नीदर का केस। आप ओनली वन ही लगाएंगे। अगर नॉर्मली अगर आपसे बात की जाए तो आप इसमें ओनली वन ही लगाओगे, मगर ये ओनली वन का केस नहीं है। ठीक है, याद रखिए, ये ओनली वन का केस बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सा केस है? ये निदर का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज की क्लास का मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट पर्सन इसे गलत करके आएंगे, उन्हें पता है कि भैया के और पी के बीच में नो का क्रॉस आ गया, तो ये नहीं आएंगे, मगर गलत है। इधर किटिन सब्जेक्ट था, इधर किटिन प्रेडिकेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिए। नो ए आर बी डज नॉट फॉलो नो बी आर ए। याद रखो भाई, अगर नो ए आर बी लिखा है तो नो बी आर ए को फॉलो नहीं करेगा ये, बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेगा। इसका अपना अलग वर्चस्व है, इसका अपना अलग वर्चस्व है। कोई भी, कोई ए बी नहीं है, या फिर कोई बी ए नहीं है, ये दो अपने आप में एक अलग बातें हैं।
आप इन्हें एक बात मत लिखिए, हाँ डिजाइन आप ऐसे ही बनाते हो, मगर जब सम आ जाएगा तो ये अलग तरीके से खेलेंगे। यहाँ ए सब्जेक्ट है, यहाँ बी सब्जेक्ट है। चलो आगे, इसको समझ लो, ये बहुत अलग है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वन बाय वन करके समझते हैं इस पूरे चार्ट को। पहले समझो, इसकी कब ये पॉसिबिलिटी के काम करेगा, कब ये सम का काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसको देखते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसके क्या क्या, ये है डेफिनेट और ये है पॉसिबिलिटी। क्या है? ये डेफिनेट कंक्लूजन है, जहां आपको फोटो ही बता देगा। आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, आपका फोटो क्या क्या बता रहा है? आपका फोटो ये बता रहा है कि ऑल ए आर बी, आपका फोटो दिखाई दे रहा है भाई, ऑल ए बी के अंदर है, दिखाई दे रहा है। आपका फोटो जो बताता है उसको बोलते हैं डेफिनेट कंडीशन। और जो मतलब बन सकती हैं, जो आप अलग ही तरीके से बनाओगे, जो बनाए के देखेंगे हम, वो कहलाती है पॉसिबिलिटी। अभी देखो, ऑल ए आर बी फोटो दिखाई देता है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए है दिखाई दे रहे, और सम ए आर बी। एक चीज बस इसे दिमाग में रख लो, जहां ऑल फॉलो करता है अफर्मेटिव केस में, ये एक अफर्मेटिव का डायग्राम है। अफर्मेटिव के केस में जहां ऑल काम कर रहा है, यानी ऑल ए आर बी, तो सम ए आर बी अपने आप फॉलो कर जाएगा। जहां ऑल फॉलो करता है वहां सम अपने आप काम कर जाएगा। ऑल ए आर बी यानी सम ए आर बी अपने आप काम कर जाएगा। इसको माइंड में रख लो, बिल्कुल अच्छे से माइंड में रख लो प्लीज। ठीक, ये हमारा है डेफिनेट, ये डेफिनेट है, ये पॉसिबिलिटी में काम नहीं आएंगे। अगर आपसे बोल दे सम ए आर बी ट्रू, ऑल ए आर बी ट्रू, सम बी आर ए ट्रू, पॉसिबिलिटी की कोई इसमें संभावना की जरूरत नहीं है, कोई संभावना की जरूरत नहीं है। सभी ए बी है, ये डेफिनेट कंडीशन है इसकी। कुछ बी ए है, डेफिनेट कंडीशन है। कुछ ए बी है। याद रखो, अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी अपने आप फॉलो कर जाता है अफर्मेटिव डायग्राम में। बात समझ में आई? अगर सम कुछ और सभी फॉलो कर रहा है तो कुछ अपने आप फॉलो कर जाएगा। चलिए, अब पॉसिबिलिटी पर काम करो। पॉसिबिलिटी क्या कहती है भाई? पॉसिबिलिटी आएगी तब इसको चेक करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगा है कंक्लूजन में, ये सब कंक्लूजन के समय काम आते हैं, ये सब कंक्लूजन के समय काम आते हैं। अब यहाँ कंक्लूजन क्या बोलता है कि कुछ बी ए नहीं है। हाँ भाई, जो ये वाले बी हैं, जो ये वाले बी हैं, जहां हमारा ए नहीं दिखाई दे रहा है, वो ए नहीं है ना। ये वाला जो इतना सारा जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये वाला जहां, ये वाला इतना पोर्शन जो है, ये ही तो ए है। ये वाला तो भाई ए नहीं है। तो बोल सकते हैं कुछ बी ए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूं, अगर ये डायग्राम ऐसे बन जाए, यही तो बोल रहा है, यहाँ पर लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऐसे नहीं हो सकता ये भी तो यही फॉलो कर रहा है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। क्या ये गलत है? सही तो है ना? सभी ए बी है, यानी जितने भी बी है वो ए है, सभी ए बी है। तो ये पॉसिबिलिटी में ही याद रखिएगा, पता चला ऐसे ही फिजूली याद करे पड़े हो। जब लिख कर आए ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे करके लिखा होगा क्वेश्चन में, तब आप इसको अपने माइंड में लाओगे। सभी बी ए है, यह एक संभावना है,
ये एक संभावना है। हाँ, संभावना है। संभावना जब लिखी होगी तभी संभावना याद करोगे। संभावना लिखी नहीं है तो सिर्फ डेफिनेट याद करोगे। सिर्फ डेफिनेट। डेफिनेट का केस है ये। ठीक है। चल, इसमें बात करते हैं। ऑल का केस सही से समझ आ गया। चलो, सम ए आर पी कैसे बनाते हो इसका फोटो। सम ए आर पी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सभी ए बी है, सभी बी ए है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं। ठीक है। अब हिंदी में आप अपने आप देखते रहिएगा। हाँ, सम ए आर बी, ये फोटो ऐसे बनेगा। सम ए आर पी, भाई ये तो पहली बात इसने बोली थी, ये एक डेफिनेट केस है। सम ए आर पी डेफिनेट केस हो गया, लिखेंगे नहीं, यहीं पे देख लो। सम ए आर बी या कुछ ए बी है, ये एक डेफिनेट केस है। सम बी आर ए, भाई वाइस वर्सा है, सम के केस में वाइस वर्सा काम करता है तो ये है। याद रखो, सम के केस में वाइस वर्सा वर्क करता है। कुछ लड़के आदमी हैं। सम मैन आर, सम बॉय आर मैन। कुछ लड़के आदमी हैं, मैन। कुछ लड़के आदमी हैं या कुछ आदमी लड़के हैं, वो दोनों काम करते हैं, इसमें वाइस वर्सा काम करता है। ठीक। केवल ये याद होता है, ये डेफिनेट केस है, सिर्फ दो डेफिनेट केस है इसके। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। भाई पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। पॉसिबिलिटी क्या कहती है भाई। हो सकता है, ये क्या वो बात नहीं कह रहा। ये भी तो प्रूफ कर रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ही ए तो बी है। ये तो प्रूफ नहीं करता वैसे। ऑल ए आर बी ही दिखाई दे रहा है इसमें तो। बट हाँ, आप इसे ऐसे बनाओ ना, हमने बनाई गलत दिया है। ऑल ए, हाँ सही है, ऑल ए आर बी। ठीक। ये इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है। सम इसमें वो वाला फॉलो कर रहा है, जो वो है ये वाला सम बी आर ए। ये वाला, क्योंकि अगर डेफिनेट केस दिखाई दे रहा है, जो डेफिनेट केस है वही तो पॉसिबिलिटी बनाएगा। इसमें क्या फॉलो कर रहा है, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। इसमें ही तो फॉलो कर रहा है, कुछ बी ए है। ये कब याद करोगे, जब पॉसिबिलिटी आएगी। ऑल बी कैसे लिखा होगा, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के केस में बस याद करोगे इस चीज को, जब पॉसिबिलिटी तुम्हारे कंक्लूजन में लिखा होगा तब, वरना हमेशा डेफिनेट केस पर खेलोगे। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये भी एक पॉसिबिलिटी लिखा होगा तब। सभी बी ए है, हाँ जी, ये फॉलो करती है पॉसिबिलिटी में। सम ए आर नॉट बी, लिखा था ना ये। इसमें एक चीज आपने सुनी थी, पार्शियली अफर्मेटिव। इसी इसी के कारण इसे पार्शियली अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट भी लाई करता है। इसी केस के कारण इसे बोला गया था पार्शियली अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट भी लाई करता है। इसीलिए पार्शियली बोला था, क्योंकि नहीं भी आता है। अब ये देखो भाई, कुछ ए
इस ये वाला देखे फॉलो करेगा। कुछ बी ए नहीं है, इसमें क्या दिख रहा है, कुछ बी ए नहीं है। और इसमें बताओ क्या लिखा है, कुछ ए बी नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियली अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नहीं चुपके से आता है। कब, जब पॉसिबिलिटी आती है तब। तो इसमें याद रखो चार होते हैं, चार होते हैं, चार होते हैं पॉसिबिलिटी के केस। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। बस इसे याद करोगे ना, ऑल ए आर बी, ये अपने आप बता देगा कि सम बी आर नॉट ए। और इसको जब याद करोगे तो क्या ये बता रहा है, सम ए आर नॉट बी। क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें तो बी कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना। तो कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जहां पर ये हमारा बी रखा है कि वो बी और ए दोनों को ले रखा है। केवल इस वाले एरिया में आप बोलोगे कि हाँ, कि सम ए आर बी, केवल ये वाला पोर्शन जो है वही तो है। और ये जो ये दिख रहा है ये वाला तो बोल दोगे सम बी आर नॉट ए, या सम ए आर नॉट बी, है ना। चलो, अब ये देखो, ये क्या है, सम कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये तो डेफिनेट केस हो गया। इसका कौन सा है, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, सभी बी ए है। पता है यहाँ पर कैसे कंक्लूजन लिखा होगा, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए इज अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो बी इज ए, नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। सबके आगे पॉसिबिलिटी अपने आप लगाओ, केवल जब इसके आगे पॉसिबिलिटी लगा होगा तब ये पिक्चर में आएगा। ये हमेशा पिक्चर में रहेगा, आपके पिक्चर बनते ही ये सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे ही पिक्चर बनाया ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी, जैसे ही पिक्चर बनाया ये वाली पॉसिबिलिटी अपने आप माइंड में आनी चाहिए। इस पर बात करते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इसका ये रियल डायग्राम है, ये बता दे रहा है कुछ सम ए आर नॉट बी, कुछ ये वाले जो ए है वो बी नहीं है क्रॉस लगने के बाद। अब पॉसिबिलिटी में कैसे बनेगा पिक्चर भाई, पॉसिबिलिटी का पिक्चर कैसे बनेगा उसको देखो। इसको आप ऐसे करोगे, बी इधर लिखोगे और यहाँ पर क्रॉस बनाओगे। बताओ क्या क्या बताता है ये आप। सबसे पहले आपको ये दिखा रहा है ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी अंदर आ गए, सभी के सभी बंद अंदर बी आ गए ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी हो गई, सभी बी ए है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब ये बताओ सम बी आर नॉट ए। अब देखो मैंने बोला था पूरे के पूरे बी ए नहीं दिख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सभी के सभी बी ए नहीं है। सही है, सभी बी ए नहीं है, यहाँ तो बाहर रखा है ना, यहाँ तो पूरा दिख रहा है सभी बी ए नहीं है। मगर अगर सभी बी ए नहीं है तो कुछ बी ए नहीं है, ये तो अपने आप फॉलो हो जाएगा। मैंने बोला है आपको, अगर सभी फॉलो कर रहा है तो कुछ अपने आप फॉलो कर जाएगा। यहाँ सभी बी ए नहीं है दिखाई दे रहा है, क्योंकि बी बिल्कुल दूर रखा है, ए हमारा ये रखा है, बी हमारा ये रखा है। सभी बी ए नहीं है, ये तो अपने आप फॉलो हो ही रहा है। तो कुछ बी ए नहीं है, ये भी फॉलो हो गया, है ना। कुछ बी आर नॉट ए, कुछ बी आर नॉट ए, ये भी फॉलो हो गया। इसको देखो, ये तो अपने आप ये मैंने बता ही दिया आपको कि कोई भी बी ए नहीं है, ये तो दिख ही रहा है ना, बी ए का ये फोटो है, बी का ये फोटो है। ए और बी एक दूसरे से बड़े दूर दूर बैठे हैं। कोई ए बी नहीं है, ये कोई भी बी ए नहीं है, ये एक संभावना है, हाँ है।
नो ए इज या नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। यस, ये पॉसिबिलिटी है। अब ये आप वाइस वर्सा भी देख कर सकते हो। मैंने बोला था नो, नो इस केस में नो का वाइस वर्सा भी हो रहा है, देखो। नो ए इज बी, नो ए इज बी, क्योंकि ए इधर रखा है, बी इधर रखा है। वाइस वर्सा तब नहीं काम करता है जब यहाँ पर एक सम भी आ जाए। बट अभी सम का कोई सीन नहीं है, केवल हम फोटो समझ रहे हैं, तो अभी उसे मत याद रखो। नो ए इज बी, नो ए इज बी, भाई दूर दूर बैठे हैं, इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी है। सम ए आर बी, पूरे के पूरे बी ए हैं। तो कुछ ए यहां से दिख रहे हैं कि कुछ ए, ये वाले जो ए हैं वो बी है, कुछ ए बी है, इज अ पॉसिबिलिटी। ये सब पॉसिबिलिटी है। इस फोटो को दोनों को माइंड में रख के आपकी पॉसिबिलिटी बनेंगी, वरना पॉसिबिलिटी नहीं सोच पाओगे। और जब तक पॉसिबिलिटी नहीं सोच पाओगे तब तक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं सोच पाओगे। चलो आगे बढ़ो। नो पॉसिबिलिटी इज टू, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी लाई नहीं करती नो के केस में। नो ए इज अ बी और नो बी इज अ ए, बस इसमें दो इसके डेफिनेट केस हैं, ए और बी। नो ए, अब ये हाँ वो वाला केस नहीं है भाई जो आपने बोला था, ए इज नॉट बी, बी इज नॉट ए, इज नॉट अ फॉलोज, वो बात अलग है, वो बात अलग तरीके से पिक्चर में आएगी। ये अलग केस है, ठीक। अगर ए से बी के डायरेक्ट क्रॉस बना हुआ है, बस इस चीज को याद रखो, डायरेक्ट अगर क्रॉस है तो ना ए बी में जाएगा और ना बी ए में आएगा। ना ही अगर नो फॉलो कर रहा है तो सम अपने आप फॉलो कर जाएगा। अगर मैं बोलूं सम बी इज नॉट ए, तो ये भी ट्रू होगा। भाई पूरे के पूरे बी ए नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, 1 सेकेंड आप। चलिए, ऑल बर्ड्स आर टॉल, ऑल बर्ड्स आर टॉल, सम टॉल आर हेन्स। सभी पक्षी लंबे हैं, सभी पक्षी लंबे हैं, और कुछ लंबे, यानी कुछ लंबे मुर्गियां हैं, हैन है। तो ये क्या बोल रहा है, सम बर्ड्स आर हेन्स, सम बर्ड्स आर हेन्स, बिल्कुल नहीं। सम हेन्स आर टॉल, सम हेन्स आर टॉल, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सम हेन्स आर टॉल। कुछ पक्षी मुर्गियां हैं, पक्षी ये हैं यानी वर्ड, मुर्गी ये हैं, कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। मगर कुछ मुर्गियां लंबी हैं, कुछ मुर्गियां, हाँ कुछ मुर्गियां लंबी हैं। अच्छा ये मैंने गलत देखा था, ये वाला है। कुछ मुर्गियां लंबी हैं, हाई है। सारी की सारी मुर्गियां लंबी हैं, सारी लंबी हैं तो कुछ तो है ही है। तो ओनली टू इज फॉलोज इसमें। चलिए, कुछ ये रिवीजन पार्ट है, रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, सम स्मोकर्स आर ड्रंकर्ड। सभी कलाकार, कलाकार को आर्टिस्ट बोलते हैं, सभी कलाकार क्या है ये, स्मोकर है। सभी कलाकार धूम्रपान करते हैं, सभी कलाकार धूम्रपान करते हैं। और सभी धूम्रपान करने, वो कुछ धूम्रपान करने वाले ड्रंकर्ड है, ठीक। अब ऑल स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, ऑल स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, गलत। ऑल आर्टिस्ट इज अ स्मोकर, ये तो ठीक है। अगर लिखा होता ऑल आर्टिस्ट, ऑल स्मोकर आर आर्टिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ट्रू हो जाता। पॉसिबिलिटी लिखना जरूरी है। अब यहाँ लिखा है ऑल स्मोकर आर आर्टिस्ट, गलत। डेफिनेट केस नहीं है ये, पॉसिबिलिटी होगी तो बात अलग। सम ड्रंकर्ड आर स्मोकर, कुछ ड्रंकर स्मोकर हैं, दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं दिखाई, ओनली टू। सभी धूम्रपान करने वाले कलाकार हैं, सभी धूम्रपान, ये है धूम्रपान, कलाकार हैं, नहीं, सभी नहीं है, कुछ हैं, कुछ हैं, सभी नहीं है।
तो गलत। और कुछ शराबी धूम्रपान वाले नहीं है, नहीं है लिखा है। 1 सेकेंड। नॉट स्मोकर लिखा है, सम ड्रंकर आर नॉट स्मोकर, सम ड्रंकर आर नॉट स्मोकर, ये गलत हो गया, रॉन्ग। तो ये है नीदर। कुछ शराबी धूम्रपान करने वाले नहीं है, कहाँ है, नहीं तभी फॉलो करेगा भाई जब दोनों के बीच में क्रॉस लगा होगा। इन दोनों के बीच में मुझे क्रॉस लगा दिखेगा तभी होगा, अदरवाइज। इस ये तो पैसे भी पॉजिटिव डायग्राम है। जब आप रिवर्स लॉगिन पढ़ोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा यही चीज दिमाग में आनी चाहिए। पॉजिटिव डायग्राम में नो कभी भी फॉलो नहीं करता, नो आते ही क्रॉस कर दो। पॉजिटिव डायग्राम में नो तो फॉलो करेगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये पॉजिटिव डायग्राम है, ये पूरा पॉजिटिव डायग्राम है। तो इसमें नो फॉलो नहीं करेगा। चलो आगे बढ़े। सम hens आर काउ, some hens are cow, all cow are horse, all cow are horse। ठीक। कुछ मुर्गियां गाय हैं, कुछ मुर्गियां गाय हैं, सभी गाय घोड़े हैं। सम हॉर्सेस आर हैंस, सम हॉर्सेस आर हैंस, हाँ दिख रहे हैंस, देखो यहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ घोड़े मुर्गियां हैं, कुछ बिल्कुल दिख रहे हैं, कुछ घोड़े मुर्गियां, ये वाला देखो, ये वाला सर्कल यहाँ पर भी लाई कर रहा है, पहला तो सही जा रहा है। ऑल हैंस आर हॉर्सेस, ऑल हैंस, ऑल हैंस आर हॉर्सेस नहीं दिखाई दे रहा। सभी मुर्गियां घोड़े दिखाई दे रही हैं, नहीं दिख रही हैं, तो दूसरा गलत है, ओनली वन फॉलोज। चलो। ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर कार, सम कार्स आर रोड, सभी बसेस कारें हैं, कुछ कारें रोड हैं। सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस, हाँ है, सम कार्स आर बसेस, बिल्कुल ठीक बात है। सम बसेस आर रोड्स, सम बसेस आर रोड, दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, डायरेक्ट रिलेशन गलत, ओनली वन फॉलोज। ये रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है कि आपने जो पीछे अभी सीखा है उसे सबको भूल जाओ। सॉरी यार, वो बुलाना इसलिए जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एकदम अलग तरीके से आएगा। आपने अगर फर्स्ट यह पढ़ा है अच्छे से, जो फर्स्ट है वही सब कुछ है। वो इसलिए पढ़ाया है कि कहीं थोड़ा बहुत जो और रह गया है उसे भी आपके माइंड में रह जाए। चलिए इसे देखते हैं। सम पेटीज, सम पेस्ट्री आर कॉफी, सम पेस्ट्री आर कॉफी, ऑल कॉफी नहीं टॉफी है, टॉफी। ऑल टॉफी आर चॉकलेट, ऑल टॉफी आर चॉकलेट, सम चॉकलेट आर टॉफी, हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे चॉकलेट हैं जो टॉफी हैं, दिखाई दे रहे हैं। सम टॉफी आर पेटीज, पेस्ट्री, सम टॉफी आर पेस्ट्री, हाँ दिख रहे हैं। अब देखो, कुछ पेस्ट्री टॉफी है, सभी टॉफी चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट टॉफी है, कुछ चॉकलेट टॉफी है, दिखाई दे रही है। कुछ चॉकलेट, कुछ वाला पोर्शन, तो ये वाली जो, ये वाली टॉफी जो है, ये वाली चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट टॉफी है, दिखाई दे रहा है। कुछ टॉफी पेस्ट्री, फिर मैंने नोट नहीं पढ़ा, हिंदी में आके पढ़ रहे हैं हर बारी में। सम टॉफी आर नॉट पेस्ट्री, सम टॉफी आर नॉट पेस्ट्री, ये कहाँ लिखा है? कुछ टॉफी पेस्ट्री नहीं है, ये गलत है, ओनली वन फॉलोज। नहीं वाला पॉजिटिव डायग्राम में नहीं कभी काम नहीं करता, इसे रटी लो अगर देख नहीं पा रहे हो। नहीं का कोई क्रॉस लगा है क्या टॉफी और, टॉफी और पेस्ट्री के बीच में कोई नो का साइन लिख रहा है, कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए गलत है। चलो। सम प्लेयर्स आर सिंगर, ऑल सिंगर, सब एक से ही है डायग्राम, टॉल। सम प्लेयर आर टॉल, सम प्लेयर आर टॉल, हाँ है। सम प्लेयर्स आर टॉल, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, नहीं ऑल प्लेयर्स नहीं है, ओनली वन फॉलोज। सम फोन आर वॉच, सम फोन आर वॉच, ऑल वॉच आर गन, ऑल गन आर वॉच, ऑल गन नहीं, ऑल गन आर वॉच नहीं है, ऑल वॉच आर गन तो ठीक है, ये वाला गलत।
सम गन्स आर फोन, सम गन्स आर फोन। हाँ ये सही है। ओनली टू फॉलोज। ऑल अम्ब्रेला आर फोन, सम एरोप्लेन आर वर्ड्स। ऑल अम्ब्रेला, ऑल अम्ब्रेला आर फोन और सम एरोप्लेन आर वर्ड्स। ये तो दोनों डायग्राम अलग अलग बना दिए। सम अम्ब्रेला और एयरफोन, सम अम्ब्रेला और एयरफोन कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सम वर्ड्स आर अम्ब्रेला, सम वर्ड्स आर अम्ब्रेला, बिल्कुल गलत बात है। निधर आएगा इसमें। दोनों डायग्राम अलग है ना एक दूसरे से। 1 सेकेंड। सम स्कूटर आर ट्रक, सम स्कूटर आर ट्रक, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन। सम स्कूटर आर ट्रेन, सम स्कूटर आर ट्रेन, हाँ दिखाई दे रहे हैं। नो ट्रक इज ए स्कूटर, बिल्कुल गलत बात है। ओनली वन फॉलोज। चल, भूल गए। सब्सक्राइब करो पहले तो। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पर। इससे निकलेगा हमारा एक अच्छा कंसेप्ट इधर और का। पहले आप ये बताओ, जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी वो याद है आपको? क्या थी रिप्रेजेंटेशन बताओ? ए था, एस था और एस एम था ना? ठीक है। ए को किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी ए बी नहीं है। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा? कुछ ए बी हैं। और एस एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कुछ ए बी नहीं है। ठीक है। ठीक है। एस अगर लिख दिया तो आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए कि सम ए आर बी के बारे में बात हो रही है। एन लिख दिया तो माइंड में होना चाहिए कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है। चलिए आगे। एक बार इसको डेफिनेशन को पढ़ लो भाई। Complementary pair are is a type of a syllogism where both conclusion cannot be true or false at the same time. One conclusion must be false for the other to be correct. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक प्रकार का स्लोगिज्म है जहां दोनों निष्कर्ष एक ही समय में सत्य या असत्य नहीं हो सकते, गलत या सही नहीं हो सकते। दूसरे के सही होने के लिए निष्कर्ष एक का गलत होना जरूरी है। एक ही समय में दोनों ठीक या दोनों गलत नहीं हो सकते। किसी एक निष्कर्ष को सही होने के लिए दूसरे का गलत होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में आपको उलझा देता है, ना आप गलत कर पाते हो ना सही कर पाते हो, और आप बोल देते हो इधर वन और इधर टू। एक सही हो जाएगा, एक अपने आप गलत हो जाएगा। कोई एक ऐसा केस आएगा कि एक सही होगा और दूसरा गलत हो जाएगा, या दूसरा सही होगा तो दूसरा गलत हो, पहला गलत हो जाएगा। ऐसा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केवल दो तीन टाइप के होते हैं। ये क्या था? ऑल ए आर पी। ये क्या था? सम ए नॉट बी। सम ए आर नॉट बी। एन क्या था? नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। और ये क्या था? कुछ ए बी है। एस क्या है? कुछ ए बी है। एस एन क्या है? कुछ ए बी नहीं है। सभी ए बी है प्लस कुछ ए बी नहीं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है।
इसका आंसर हमेशा इधर ओ आएगा, इधर और इधर वन और इधर टू। ठीक है, इसे याद कैसे करोगे? या सभी प्लस कुछ, ऐसे याद कर लो। सभी प्लस कुछ। और इसको कैसे याद करोगे? दूसरा वाला देखो। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है और कुछ ए बी है। यहां याद करो, कोई नहीं प्लस कुछ, कोई नहीं प्लस कुछ। ठीक, सभी प्लस कुछ, कोई नहीं प्लस कुछ, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। मतलब कुछ प्लस कुछ नहीं। ठीक, ऑल प्लस सम। अब यहां अगर रेड होता तो दिखाई देता। नो प्लस सम प्लस सम नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, याद रखिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को इधर और बनाना है तो इसकी ये कंडीशन है, पहले तो ये लोग ये होने चाहिए दोनों। एक ऑल होना चाहिए, ऑल ए आर बी। अगर कंक्लूजन, जैसे दो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन ये है, एक कंक्लूजन ये है। एक कंक्लूजन होगा ए ऑल ए आर बी, ऑल का बना रहे हैं इस वाले का। तो दूसरा कंक्लूजन होगा सम ए आर नॉट बी। कुल मिलाकर पहले इसमें दो तीन कंडीशन है वो फॉलो करनी ही करनी है। पहले तो एक ऑल और दूसरा सम नॉट होना चाहिए। पहली तो ये कंडीशन हो गई, इस बारे में बात कर रहे हैं अभी। पहले तो ऑल हो और सम नॉट हो, पहला कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। डेफिनेट कंडीशन दोनों की गलत होनी चाहिए। पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, दूसरी बात डेफिनेट कंडीशन दोनों की गलत होगी। तीसरी बात, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये दोनों इधर से उधर हो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अगर ए इधर है तो बी इधर होगा, ए इधर है तो बी इधर होगा। नॉट वाले का स्पेशली याद रखिएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देख लो। ऑल ए आर बी, इसने ये तो फॉलो कर दिया। मगर सम बी आर नॉट ए, अगर बी इधर आ जाए और ए इधर आ जाए तो इज नॉट एन अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? ऑल प्लस व्हाट? सम नॉट। सम प्लस सम नॉट। और नो प्लस सम। ये तीन है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ऑल, वन सेकेंड, सभी प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कुछ नहीं, कोई नहीं प्लस कुछ, ऑल ए आर बी। और सम ए आर नॉट बी। सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है।
ऐसे लिखा होगा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन ऐसे लिखा होगा। आपको चेक करना है। पहले तो सब, पहला क्या, ऑल लिखा हो पहले वाले में, और दूसरे में क्या लिखा हो, सम नॉट। पहले तो हमें यही चेक करना है कि भैया ये वाला पेयर मिल रहा है। पहले सभी वाला और कुछ नहीं वाला पेयर ढूंढो। दिख गया, हाँ पेयर है। दूसरा, दोनों गलत है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ठीक हो गया तो फिर ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर गलत हो जाएगा, ओनली वन इज फॉलोज करके लिख दिया जाएगा। याद रखना, इस अभी गलत करोगे देखना तुम। यह एक क्वेश्चन इसमें ऐसा, ओनली अगर को जो ठीक हो गया, सपोज पहला ठीक, तो ओनली वन इज फॉलोज। दूसरा ठीक, तो ओनली टू इज फॉलोज। दोनों का गलत होना जरूरी है। डेफिनेट कंडीशन में दोनों गलत आएंगे। पिक्चर आपका दोनों को गलत बनाएगा। तो इस कंडीशन में आप दोनों को गलत होएंगे तो चेक करना है। पहले तो ऑल ढूंढो और सम नॉट ढूंढो, फॉलो कर रहा है। दोनों गलत हैं, फॉलो कर रहा है। तीसरा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर पहले सब्जेक्ट ए है तो ए होगा, अगर बाद में सब्जेक्ट बी है तो बी होगा। प्रेडिकेट, ठीक, प्रेडिकेट बी है, सब्जेक्ट ए है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम होने चाहिए। बात समझ में आई? आई बात समझ में? हाँ, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। अब एक बात बताओ, ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट ए, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ए है और इसका सब्जेक्ट बी है। हमारे दोनों सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? दोनों सब्जेक्ट हमारे सेम होने चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, गलत हो गई। कहाँ चेक करते हैं हम ये चीजें? कंक्लूजन में। कहाँ चेक करते हैं? कंक्लूजन में। चलिए, ऑल वाला सेट हो गया। अब दूसरा देखो, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। पहले तो आप चेक करोगे कि ये सम और सम नॉट दी गिवन है। हाँ गिवन है, पहला केस ये। दूसरा, दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों गलत कंक्लूजन होने चाहिए, हाँ है। तीसरा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम है, हाँ है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या? नहीं, बहुत अच्छी बात। अगर मैं लिखूं सम ए आर बी, फिर मैं लिखूं सम बी आर नॉट ए, बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? ये जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, इसे भी छोड़ो। इसको अब ये वाला देख लो। अब कोई वाला देखो भाई, नो ए इज बी, सब ए इज बी। ऐसे लिखिए। कहाँ चेक करेंगे आप? कंक्लूजन में। कहाँ चेक करोगे? कंक्लूजन में। कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी है।
ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सब और कुछ। हट गया। ठीक है, कौन कौन से हैं? सभी और कुछ। कुछ नहीं लिखो उधर। ठीक। और नो और सम। कोई नहीं, कुछ। कुछ, कुछ नहीं। सम सम नॉट ये तो रट जाता है। नो सम आज ही रट जाएगा, बहुत बार आएगा इसका। और ये याद रखो, ऑल और सम नॉट। ऑल और सम नॉट भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो भाई तभी काम करेगा इस। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने बहुत गलत करा है। जाइए और सब्सक्राइब कर कर आइए। सब्सक्रिप्शन ही यूट्यूब हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यूट्यूब का सीन यही है। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके सामने मौजूद है और इसको बनाते हैं। ठीक है। बनाओ। सम। क्या सम? सम कैमरास आर रेडियो। आर का ई खाता है। रेडियो। सम स्टेटस आर कैमरा। हम्म। अब देखो, सम रेडियो और स्टेटस दिखाई दे रहा है, रेडियो और स्टेटस एक दूसरे के आसपास नजर आ रहे हैं, गलत। नो रेडियो और स्टेटस, इन दोनों के बीच में कोई भी क्रॉस का नजर साइन नजर आ रहा है, गलत। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम है। सम और नो। हमारा आया था सम और नो। ये सम और नो। तो ये वाला केस फॉलो हो रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी। और दोनों के दोनों गलत हैं। यानी ये क्या है, इधर वन और इधर टू है। अभी रुको तो, एक और फोटो बनाएंगे। ये देखो, कुछ कैमरे रेडियो हैं। कुछ कैमरे रेडियो हैं। कुछ मूर्तियां कैमरे हैं। कुछ मूर्तियां कैमरे हैं। कुछ रेडियो मूर्तियां, कुछ रेडियो मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे ना, गलत। कोई रेडियो स्टेचू है? कोई भी रेडियो मूर्ति दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, बोला है नहीं है। कोई भी रेडियो स्टेचू की जगह मूर्ति लिख लो। मूर्ति दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस नजर आ रहा है? नहीं है। ऐसा नहीं है तो नहीं बोल सकते ना, जब तक क्रॉस नहीं लगा है तब तक नहीं है नहीं बोल सकते, गलत। दोनों गलत हो रहे हैं। किस एक में कुछ है, एक में कोई नहीं है। कुछ और कोई नहीं। और दोनों के दोनों गलत। इसमें भी रेडियो है, इसमें मूर्तियां हैं, इसमें भी रेडियो, इसमें भी मूर्तियां हैं, दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? नहीं हुई? बताओ। ठीक है। अब क्या? इसका दूसरा फोटो कैसे बनेगा? अगर सम कैमरास आर रेडियो है तो हो सकता है एक फोटो ऐसे भी बने। किसने मना करा है? ये क्या फॉलो नहीं कर रहा है? सम रेडियो आर इज बन नहीं सकता ऐसा? बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें एक चीज फॉलो कर रही है, सम रेडियो आर स्टेटस।
इसमें एक चीज फॉलो कर रही है, मगर ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। नो रेडियो, इसमें ये वाला भी, ये इसमें ये वाला फॉलो कर रहा है। इसमें आप देखिए रेडियो और स्टेटस का कोई भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई एक चीज तो इसमें गलत आएगी। अगर कुछ है तो कुछ नहीं है वाला फॉलो करना पड़ेगा। इस समझ में आ रहा है? कुछ है इसमें फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं है ये फॉलो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? इसे हम डायग्राम से ऐसे देखेंगे। ठीक है, चलिए। इधर 1 और 2। चलो डायग्राम पे ज्यादा फोकस मत करो, बस यहाँ पे देख लो। अब क्या है इसमें? ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन। ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन। सम ग्रीन्स आर फ्रूट्स। ठीक है, हिंदी वाले भी अब ऐसे ही बनाता शुरू कर दो। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल दिखाई दे रहे हैं कहीं? नहीं दिखाई दे रहे, गलत। नो फ्रूट्स इज अ वेजिटेबल, इन दोनों के बीच में कोई साइन दिखाई दे रहा है? बताओ, कोई साइन दिखाई दे रहा है नो वाला? नहीं दिखाई दे रहा, गलत। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, दोनों गलत है। और एक में सम आ रहा है, एक में नो आ रहा है, इसलिए ये क्या है? इधर 1 और इधर 2 है। सम प्लस कितने होते हैं हमारे? कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस नो, सम प्लस नो। सभी प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं। याद रखो इसे, ठीक? कुछ प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं, कुछ प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं। सम प्लस सम नॉट, सम प्लस नो। कुछ प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं, सभी कुछ नहीं। चलिए। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर जंक फूड, सम जंक फूड्स आर स्नैक। सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल, सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल नहीं। सम जंक फूड्स आर नॉट वेजिटेबल, सम जंक फूड्स। अच्छा, बताओ। सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल, इसको अगर आप देखकर बनाओ, कुछ लोग होते हैं ना देखकर बनाने वाले। सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल, सम जंक फूड्स और वेजिटेबल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला सही है। सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल, गलत। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सम और सम नॉट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट दोनों का सेम, प्रेडिकेट दोनों का सेम, मगर मगर दोनों गलत होने चाहिए। यहाँ दोनों गलत दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। इसीलिए देखकर नहीं लगाना चाहिए। सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें आएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो। ऑल जंगल्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर हॉर्स, सम हॉर्सेस आर जंगल नहीं, सम हॉर्सेस, नो हॉर्सेस इज अ जंगल, गलत। नो तब काम करता है जब दोनों के बीच में क्रॉस लगा होता है या कोई रिलेशन नहीं होता। कोई रिलेशन नहीं दिख तो नहीं रहा है, क्रॉस अगर लगा होगा दोनों के बीच में तभी नो काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। देखो भाई, सम और नो कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, और तीसरा कौन सा होता है? नो प्लस सम नॉट। नो प्लस
सम। ठीक है, नो प्लस सम। चलो इधर बताओ। कुछ, सभी प्लस कुछ नहीं, कुछ, कुछ नहीं, और कोई नहीं प्लस कुछ। सभी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ। ऐसे देखो इसे। कुछ और कोई नहीं। कुछ, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं। सम नॉट सम, नो। सम नॉट सम, नो। सम नॉट सम, नो। ऑल सम नॉट। कुछ, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं। ऑल सम नॉट सभी कुछ नहीं। चले इधर और। चलिए। ऑल स्टोन्स आर वाटर, सम वाटर आर क्लीनर। सम स्टोन आर क्लीन, सम स्टोन आर क्लीन दिखाई दे रहे हैं क्या? सम और क्लीन का कुछ रिलेशन दिखाई दे भी रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा। गलत। नो स्टोन इज क्लीन, नो भी नहीं दिख रहा। गलत। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का प्रेडिकेट सेम है। यहाँ सम है, यहाँ नो है। भाई इधर और हो गया। सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है, कुछ पत्थर साफ है। कुछ पत्थर साफ है, पत्थर और साफ का रिलेशन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। कोई भी पत्थर साफ नहीं है, कोई भी पत्थर साफ नहीं है। नो का डायरेक्शन भी नहीं है। गलत। नो तभी फॉलो करता है जब बीच में क्रॉस लगा होता है। याद रखो, जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट नो का कोई रिलेशन बताएगा तब नो फॉलो करेगा। जब नो बताया ही नहीं है तो कैसे फॉलो कर जाए? तो ये दोनों गलत। दोनों के आगे पत्थर है, दोनों के बाद में साफ है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। और एक में कुछ है, एक में कोई भी, कोई नहीं। कुछ और कोई नहीं है। इसमें तो सही है, नो आ जाता है, बट इसमें कोई इधर होता है, नहीं दूर और दूर हो जाता है ना? तो ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है। चलो, इधर वन इधर टू, चलो बनाओ। ऑल प्लांट्स आर गार्डन, ऑल प्लांट्स आर गार्डन, सम गार्डन आर ट्री। सम प्लांट्स आर ट्री, सम प्लांट्स आर ट्री दिखाई दे रहे? नहीं दिख रहे। नो प्लांट्स इज ट्री, नो प्लांट ट्री, ये भी नहीं दिख रहे। तो गलत। दोनों गलत है। यहाँ प्लांट्स है, यहाँ ट्री है, इसलिए ये इधर और है। और इधर और है, ठीक। इधर वन और इधर टू। सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल। ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेंसिल, ये गलत बात है। ऑल पेंसिल आर बुक ये तो ठीक है, ऑल बुक आर पेंसिल ये गलत है। अगर लिखा होता ऑल बुक आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, या तब ठीक हो जाता। अब ये गलत है क्योंकि डेफिनेट केस में हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें दिख रहा है सभी पेंसिल बुक हैं, ये तो हम बता देंगे, मगर सभी बुक पेंसिल है ये बिल्कुल गलत है। सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, ये भी नॉट का तो भाई पॉजिटिव डायग्राम है। नॉट आते ही आंख बंद करके बंद कर, खत्म कर दो इसे। ऑल पेन आर बुक, सभी पेन बुक। ऑल पेन, पेन ये वाला है, पेन ये वाला है, सभी पेन बुक है, नहीं है, गलत। अब ये चेक करो भाई, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ बुक है, यहाँ बुक है। सम नॉट, सम नॉट आ गया और ऑल आ गया। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, और सम नॉट और ऑल वाला कंडीशन सेम है। दोनों गलत हैं, यानी इधर टू और इधर थ्री फॉलोज। ये आंसर होगा इसका। इधर टू और इधर थ्री फॉलोज। कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल
किताब है। सभी किताब पेंसिल है? नहीं। सभी पेंसिल किताबें दिखाई दे रहा है, सभी किताब पेंसिल है, सभी किताब पेंसिल कैसे बनता है? सभी किताब पेंसिल है ऐसे बनता है। तो ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए गलत। कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब नहीं है, ये बोल रहा है। कुछ पेन किताब है, ये तो ठीक था। कुछ पेन किताब नहीं है, ये गलत है। सभी पेन किताब है, नहीं। सभी पेन किताब है कब बनता? अगर पेन ऐसे होता, पेंसिल ऐसे होता और किताब ऐसे करके आ जाता, तो सभी पेन किताब है फॉलो हो जाता। मगर कुछ पेन किताब पेन है, ये तो है, मगर सब पेन किताब नहीं है। गलत। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो भाई अब यहाँ देखो, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ किताब है, यहाँ किताब है। कुछ नहीं और सभी। सभी और कुछ नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दोनों गलत है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, इसलिए इधर टू और इधर थर्ड फॉलोज। चलो इसे बनाओ। ऑल जंगल्स। यार हम बचा चुके हैं ना इसे। जंगल हॉर्स वाला। हाँ बना चुके हैं इसे, हटाओ। इसे देखो। केबल टिन तांबा है। केबल टिन। केबल टिन। अब थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप लोगों को समझ आ गए? पहले ये बताओ, यहाँ तक की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे। हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सेशन खत्म हो रहा है। अब मिक्सर आएंगे, मिक्स रिवीजन किया जाएगा। आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया होगा। देखो, किसी भी चीज में परफेक्शन लेने के लिए उसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा। और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें हमने प्यू और ओनली वाला कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, उसे प्लीज पढ़ लो। ओनली, फ्यू और ओनली ही बार बार आता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक आएगा। ओनली और ओनली फ्यू बार बार आएगा। 4 में से 3 क्वेश्चन ओनली और ओनली फ्यू के होंगे, अगर 5 से सिलॉक्स आ रहे हैं तो। एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसका मन हुआ, बड़ा मन हुआ तो डाल देगा। प्लीज पढ़ लेना पार्ट 1। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर ही दिख जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसके सारा पीडीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 का अपलोड कर देंगे इस वीडियो के पढ़ते ही। ठीक है, इस वीडियो को पढ़ते ही पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। चलिए। केबल टिन तांबा है। केबल टिन। केबल टिन तांबा से क्या समझते हो? सभी तांबा टिन है। सभी तांबा क्या है? सभी तांबा टिन है। कुछ निकल टिन है। कुछ निकल टिन है। कुछ निकल आयरन नहीं है। कुछ निकल आयरन नहीं है। इसको बनाओ। ओनली टिन एंड कॉपर, हियर इज ओनली टिन एंड कॉपर, ये बिल्कुल क्या लिख दिया इसकी इंग्लिश। इसकी इंग्लिश लिखेंगे ओनली टिन इज कॉपर, ये बोलूंगा। ठीक है, कि ओनली टिन इज कॉपर को कैसे लिखेंगे? ऑल कॉपर इज अ टिन। ऑल कॉपर इज अ टिन। सब निकल इज अ टिन। सब निकल इज अ टिन। सब निकल इज नॉट आयरन। सब निकल। सब निकल बोला है, अच्छा तो ये गलत बना दिया हमने। यहाँ ऐसे करो, ऐसे। ये आई पूरा इसके अंदर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी में याद रखिएगा। तो ऐसे करके बनेगा ये। ठीक है। सम निकल इज नॉट अ आयरन। कुछ नहीं है, केवल कुछ पार्ट ऐसा है निकल का जो आयरन नहीं है। चलिए। कुछ निकल के तांबे होने की संभावना है। कुछ निकल के। अब देखो, संभावना जब आ जाए तो भैया किसी ने नहीं रोका इस निखिल को इसके पास जाने के लिए। ये ऐसे नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता। देखो पॉसिबिलिटी जब आ जाती है ना तो पूरा पूरा आपका फोटो गड़बड़ा जाता है। निखिल ऐसे बन सकता है और यहाँ पर ये ऐसे हो सकता है। भाई क्यों, किसने रोका है कि आई को एन के पास? वो तो हमने डेफिनेट फिगर बनाने के लिए सिर्फ ये वाला ऐसा फिगर बनाया है। पॉसिबिलिटी में इसके अंदर जा सकता है, किसी ने नहीं रोका है। जब इन दोनों के बीच में 9 का क्रॉस होता तब नहीं जा सकता था।
अब वो बात अलग थी, नो दिया ही नहीं है। तो पूरा जा सकता है, हाँ जी जा सकता है। कोई तांबा लोहा नहीं है, कोई भी तांबा लोहा मतलब ये नहीं है। किसी ने बोला इन दोनों के बीच में किसी भी नो का साइन दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, नो का साइन नहीं दिख रहा है, इसलिए जा सकते हैं। किसी ने नहीं रोका है इन दोनों के बीच में एक दूसरे को आने जाने के लिए, तो ये भी गलत। ओनली टू फॉलोज, ओनली वन फॉलो। अच्छा, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। ये लिखा है तांबा, यहाँ लिखा है केवल वाला वो थोड़ा सा मेरा से कंफ्यूजन हो गया। देखो भाई, केवल टिन तांबा है, केवल। और अब ये बोल दिया केवल टिन तांबा है, यानी ओनली टिन इज अ कॉपर, मतलब ना तांबा किसी में जाएगा ना तांबा किसी को अपने में आने देगा। तो यहाँ पर कोई तांबा लोहा नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ना तांबा किसी में जाएगा ना आने देगा, ये ओनली की बिल्कुल अच्छी वाली एक कंडीशन है, इसको हमेशा याद रखो। हाँ, जो हम खुद भूल गए कि तांबा ना किसी में जाएगा ना किसी को अपने में आने देगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक तो ये भी है। कुछ निकल के तांबा होने की संभावना है? नहीं, ये कैसे संभावना गलत हो सकती है? गलत है ये भाई। अब तांबा होने की संभावना भी गलत हो गई, संभावना क्या, नहीं जा सकता। तांबा सिर्फ और सिर्फ टिन का है, टिन के सिवाय वो कहीं किसी और में ना जाएगा ना आएगा, तो कुछ निकल के तांबा होने की संभावना बिल्कुल गलत है। और कोई भी लोहा तांबा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा है ये इसे इम्पोर्टेंट मार्क करना। इसे इम्पोर्टेंट मार्क करो और बार बार इसे समझो। तांबा ये इसे गलती करेगा, ये एक तो जरूर डालता है, और मैंने इसे ऐसे ही याद रखा है। अगर केबल आ गया, ओनली अगर आ गया, तो ओनली आते ही मतलब ये हो जाएगा कि वो ना किसी में जाएगा, ना तांबा ना किसी में जाएगा ना किसी को अपने में आने देगा, ये सिर्फ टिन के अंदर रहेगा। अब ये बोल रहे हैं निकिल के तांबे होने की संभावना है, निकिल में तांबा जा सकता है, जो हमने ऐसी वाली पॉसिबिलिटी बनाई थी, तांबा, टिन और निकिल वाली, ये बिल्कुल नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। नहीं आ सकता निकिल तांबे के अंदर, नहीं आ सकता, ना किसी को आने देगा ना किसी में जाएगा, तो ये गलत। ओनली टू फॉलोज। ठीक है, चलिए इसको देख। ऑल पैराग्राफ आर सिंबल, ऑल पैराग्राफ आर सिंबल, सम वर्ड्स आर कंसोनेंट, हटाओ। ओनली अ फ्यू पैराग्राफ, इधर लिखो सिंबल। ओनली, क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे लिखाओ। इधर लिखो वर्ड्स, और इसको इसमें डालना मत भूलो। ओनली अ फ्यू के केस में सीधा हाथ पूरी तरीके से उल्टा हाथ बन सकता है। सीधा हाथ ये वाला है आपका, सीधा हाथ पूरी तरीके से उल्टा हाथ बन सकता है, मगर कुछ पूरा उल्टा हाथ सीधा हाथ नहीं बन सकता। ये वाला इसके अंदर नहीं जाएगा। पहला दूसरे के अंदर, दूसरा पहले के अंदर पूरा जाएगा, ठीक। सम वर्ड्स आर कंसोनेंट, सम वर्ड्स आर कंसोनेंट, ऐसे इसे बना लो आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। ठीक, चेक करें। ऑल सिंबल्स बीइंग वर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सिंबल बीइंग अ वर्ड्स। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, पूरा का पूरा पीस में जाएगा ही नहीं, तो फिर किसने बोला, गलत बात है ना, पूरा पीस में नहीं जाएगा, गलत है। तो पूरा सिंबल कैसे चला जाएगा, गलत। ऑल वर्ड्स आर सिंबल, ऑल वर्ड्स आर अ सिंबल,
अब देखो आर अ सिंबल लिखा है, ऑल वर्ड्स आर अ सिंबल इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही होता नहीं। ऑल वर्ड्स आर सिंबल कहाँ दिख रहे हैं, सम वर्ड्स आर सिंबल दिखाई दे रहा है। जो दिख रहा है वही डेफिनेट है, अदरवाइज सब पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी लगाओ तब हम वो सोचेंगे, और जो दिख रहा है वो डेफिनेट है, डेफिनेट को भी चेक करते चलो। सम पैराग्राफ में बी मिसिंग वर्ड है, कुछ पैराग्राफ के शब्द नहीं होने की संभावना है। मिसिंग वर्ड क्या होता है? नहीं को इसने मिसिंग समझ लिया। शब्द नहीं है ना, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में इशू है। कुछ पैराग्राफ के शब्द नहीं होने की संभावना है, तो आप इसे लिखो सम पैराग्राफ में नॉट, may not a word is a possibility. Now, some paragraph are not word is a possibility. ऐसे लिखो इसे। ठीक। some paragraph are not word, कुछ पैराग्राफ वर्ड नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ है। some पैराग्राफ के शब्द नहीं होने की संभावना है। अरे संभावना क्या है, some पैराग्राफ वर्ड नहीं है, ये तो एक वो है। देखो भाई, ओनली फ्यू का क्या कहता है, पी और वर्ड, ये एक डेफिनेट केस है इसका। डेफिनेट केस क्या है, सम पी आर नॉट डब्लू, कुछ पी डब्लू नहीं है, ये एक डेफिनेट केस है, तो इसने पॉसिबिलिटी लगाकर इसे गलत बना दिया। अगर यहाँ संभावना नहीं होगा तो ये ठीक हो जाता, मगर इसने पॉसिबिलिटी लगा दी इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि ये डेफिनेट केस है कि कुछ, केवल कुछ बोल रहा है, केवल कुछ पैराग्राफ शब्द है, केवल कुछ पैराग्राफ शब्द है, बोल रहा है ओनली अ फ्यू पैराग्राफ इज अ वर्ड, केवल ओनली अ फ्यू वर्ड है यानी कुछ नहीं है। ओनली अ फ्यू, केवल कुछ है यानी कुछ नहीं है, तो ये वो तो डेफिनेट केस है कि कुछ नहीं है, अब इसने पॉसिबिलिटी लगा के उसे गलत कर दिया। डेफिनेट केस की पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती है, जो चीज डेफिनेट है उसकी पॉसिबिलिटी क्या, गलत। चलो इसे देखते हैं। सभी डेजी लिली हैं, सभी डेजी लिली हैं, कुछ लिली गुलाबी है, सभी डेजी लिली हैं, कुछ लिली गुलाबी हैं, कोई भी गुलाबी सूरजमुखी नहीं है। कुछ डेजी के सूरजमुखी नहीं होने की संभावना है, कुछ डेजी के सूरजमुखी नहीं होने की संभावना है, ये क्या बात हुई, कैसी संभावना है भाई? नहीं, गलत है, कोई संभावना नहीं है। कोई गुलाबी सूरजमुखी नहीं है, डेजी के नहीं होने की संभावना बिल्कुल गलत है। सभी गुलाबी के डेजी होने की संभावना है, सभी गुलाबी के डेजी होने की संभावना है, हाँ है। सभी सूरजमुखी के गुलाब होने की संभावना है, सभी सूरजमुखी के गुलाब, गुलाबी तो बिल्कुल मना ही कर दिया है, नहीं। ओनली टू, थ्री कैसे फॉलो कर सकता है भाई, सूरजमुखी यही तो है। पिंक रोज इज अ पॉसिबिलिटी। सभी सूरजमुखी के गुलाब होने की संभावना है, कोई गुलाबी सूरजमुखी नहीं है, ये गलत है, आंसर गलत है इसका। ओनली टू फॉलोज आएगा। साफ साफ बोल रहा है कोई गुलाबी सूरजमुखी नहीं है, कोई गुलाबी सूरजमुखी नहीं है, और यहाँ बोल रहा है सभी सूरजमुखी के गुलाबी अरे भाई जब ये दोनों इसके अंदर जा ही नहीं सकता तो क्या संभावना है, गलत है। संभावना भी नहीं है, अरे कैसी संभावना है, कोई संभावना नहीं है, गलत। ओनली टू फॉलोज आएगा, ये थ्री नहीं आएगा, थ्री कैसे आ जाएगा, गलत है ये। कुछ, केवल कुछ एयरफोन लैपटॉप है, कितने बचे हैं पता नहीं, चलो हटाओ। कुछ एयरफोन, केवल कुछ है, केवल कुछ एयरफोन लैपटॉप में, यानी लैपटॉप पूरा एयरफोन के अंदर जा सकता है। कुछ एयरफोन किताबें हैं, कुछ एयरफोन हमारी बुक्स हैं, केवल कुछ डायरी
केवल किताबें डायरी हैं, अच्छा, यानी ऑल डायरी इज अ बुक। ना डायरी कभी किसी में जाएगा ना किसी में आने देगा। भाई इसको अच्छे से स्टार बना दो। कुछ डायरी के एयरफोन आने की संभावना है, कुछ देखो, पहले ही दे दिया इसने स्टार वाले को। ना कहीं जाएगा ना कहीं आने देगा, कोई संभावना नहीं है, डायरी केवल बुक का है, ईयरफोन में नहीं जा सकता। अगर आप इसे स्टार नहीं बनाते तो आप इसे कहीं भेज देते। स्टार का मतलब है ये सिर्फ बी का बच्चा है, बी का बच्चा है, सिर्फ बी में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। कुछ लैपटॉप के किताब होने की संभावना है, कुछ लैपटॉप के किताब होने की संभावना है, हाँ है। ओनली टू इज फॉलोज। ठीक है। अब भाई जो संभावना है वो तो कहीं भी जा सकती है। संभावना क्या है, संभावना ई ऐसा है, डी ऐसे है, डी ऐसे बना है, तो ये ऐसे भी तो बन सकता था, पूरा इसे कवर कर लेते एल इधर लगाते और ऐसे हो सकता था। बट डी के अंदर धोखे से भी मत डाल देना, डी हमारा अलग है, केवल बी का बच्चा है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, तो एल कहीं भी जा सकता है जब तक क्रॉस नहीं लगा है। सभी लाल नीले हैं, सभी लाल नीले हैं, हाँ है। कुछ, केवल कुछ गुलाबी पीले हैं, हटाओ। कुछ नीले गुलाबी हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं, केवल कुछ गुलाबी पीले हैं, ये पूरा इसमें जा सकता है। कुछ पीले कभी लाल नहीं हो सकते, कुछ पीले कभी लाल नहीं हो सकते, किसने बोला, गलत। कुछ पीले लाल हो सकते हैं, कुछ पीले लाल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। कुछ पीले कभी लाल नहीं हो सकते, ओनली टू। कुछ पसंद नापसंद है, कुछ पसंद, कुछ पसंद नापसंद, केवल कुछ पसंद, ऐसे बना लो इसे। नापसंद है, केवल कुछ पसंद नापसंद है, केवल कुछ पसंद समीक्षा है, ये पूरा इसमें जा सकता है। पसंद समीक्षा दूसरा वाला है, दूसरा वाला पहले में जा सकता है। सभी नापसंद समीक्षा हो सकते हैं, सभी नापसंद समीक्षा हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। नहीं हो, सभी नापसंद नहीं जा सकते। अगर सभी जाएंगे, क्यों नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं। हो सकता है वाली बात बोल रहा है तो पसंद ऐसे बना लो, समीक्षा ऐसे बना लो, और ऐसे करके यहाँ पर समीक्षा बना लो, इसे नापसंद लिख लो, इसको ऐसे कर दो, बन सकता है। समीक्षा आराम से ऐसे जा सकता है, हाँ जा सकता है। सभी नापसंद समीक्षा हो सकते हैं, सभी पसंद समीक्षा, हाँ सभी पसंद समीक्षा नहीं हो सकती। दूसरा वाला पहले के अंदर नहीं जाएगा, ओनली फ्यू के केस में, तो ओनली वन। ठीक। सभी ए, सॉरी, सभी ए बी है, केवल कुछ सी है, हटाओ से। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। अब देखो इसे, केवल कुछ सी ई है, सही तो है। कुछ ई कभी ए नहीं हो सकते, कुछ ई कभी ए नहीं हो सकते, गलत। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा अभी बनाया था। कुछ ई ए हो सकते हैं, हाँ कुछ ई ए हो सकते हैं, कुछ ई ए हो सकते हैं, ओनली टू। ठीक। ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए हो जाएगा रिवीजन, बढ़िया। सम मैन आर चाइल्ड, सम मैन आर चाइल्ड, सम मैन आर चाइल्ड, ऑल लाइन आर चाइल्ड, लाइन इसके आ जाएगा अंदर। सम चाइल्ड इज मैन, सम चाइल्ड इज मैन, हाँ हाँ सही है। ऑल चाइल्ड आर लॉयन, ऑल चाइल्ड आर लॉयन गलत है, ओनली वन। ठीक है। ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, सम चेयर आर मैट, सम चेयर आर मैट, सम टेबल आर मैट, सम टेबल आर मैट रॉन्ग, नो टेबल इज मैट, नो टेबल इज मैट रॉन्ग। देखो भाई, सम और नो कौन कौन से थे भाई, ऑल, सम नॉट, सम, सम नॉट, सम और नो, यही तो था। सभी
कुछ नहीं। कुछ। कुछ नहीं। कुछ। कोई नहीं। यही तो थे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। सम और नॉट पास में आ चुके हैं। सम और सम नॉट। सम और नो, ये वाला फॉलो कर रहा है। और दोनों के दोनों गलत हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, इसका मतलब ये आएगा इधर और। इधर वन और इधर टू। ठीक है। ठीक है। ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू शॉर्ट आर कन। तो यहाँ पर बना ओनली फ्यू का चार्ट बनाना, बिल्कुल भैया सही से बनाना सीख लो, ये ऐसे बनेगा। 50% गन आर पा। 50% गन मतलब होता है कुछ, यानी सम गन आर पार। यहाँ पे पार आ जाए। सम पावर आर शॉर्ट। सम पावर इज अ शॉर्ट। नहीं, जो डेफिनेट दिख रहा है उसे देखो। ऑल शॉर्ट आर गन। ऑल शॉर्ट आर गन। ऑल शॉर्ट आर गन, ये भी गलत, ये तो इधर आ रहा है। निदर निदर वन नॉट टू। ठीक। इधर आएगा नॉर। और नहीं। ठीक। ओनली चेयर आर टेबल। अब देखो ये आ गया भाई खतरनाक। खतरनाक स्टार वाला आ गया ये। इसे बनाओ स्टार। ये ओनली है, ओनली। ये जो हमारा चेयर है वो भाई टी का बच्चा है और कहीं नहीं जाएगा, ना किसी को आने देगा। सम चेयर आर बुक। क्या बकवास है। इसने तो बोल दिया सम चेयर आर बुक। ओनली चेयर आर टेबल। तो गलत तो हमने खुद बना दिया। हमने खुद गलत बता दिया, बना दिया ये। ओनली चेयर आर टेबल का मतलब है ऑल टेबल आर चेयर। टेबल है बच्चा चेयर का। टेबल है चेयर का बच्चा। मैं वही सोचू। और अब यहाँ देखिए सम चेयर आर बुक। हम खुद बोल रहे हैं, क्या बकवास है। बन सके। यहाँ पर क्या है? ओनली चेयर आर टेबल। ओनली चेयर आर टेबल यानी ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है। सम चेयर आर बुक। सम चेयर आर बुक, ठीक है। एटलीस्ट। एटलीस्ट कुछ नहीं होता, हटा दो इसे। सम बुक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बुक टेबल बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल नहीं है। टेबल में ना कोई आएगा ना टेबल किसी में जाएगा। टेबल हमारा बच्चा है, वो भी चेयर का। ऑल बुक्स कैन बी चेयर। ऑल बुक चेयर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती। कैन बी आ गया, कैन बी पॉसिबिलिटी आ गई। बताओ इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। ऑल सी आर बी। ऑल बी आर सी। और जब आप इसे ऐसे बनाओगे तो ये एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। सम बी आर नॉट सी। सम बी आर नॉट बी। ठीक है। रुको तो जरा। कहाँ गया? ये वाला था ना। हमने बना दिया ऑल ए आर बी। ऑल बी आर ए, सम ए आर नॉट बी। बिल्कुल सही बनाया था हमने। सही बनाया था ना। चार होती है इसकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी याद रखो भैया। कुछ याद रखो मत रखो। थैंक यू हो गया है तो। चलो कुछ ज्यादा नहीं बचे। ठीक है। ठीक है। ये बन गया। तो ये क्या, ऑल बुक कैन बी चेयर, हाँ ऑल बुक कैन बी चेयर हो सकता है, ओनली टू। फ्यू स्पीकर आर माइक्रोफोन। फ्यू। फ्यू कुछ नहीं होता। वही कुछ ले लो। कुछ स्पीकर आर माइक्रोफोन। ओनली स्पीकर आर कैमरा। हाँ। एंड सेकेंड ना। ओनली स्पीकर आर कैमरा मतलब ऑल कैमरा आर स्पीकर। यहाँ पर छोटा सा कैमरा बना दो। केवल। केबल स्पीकर कैमरा है। केबल स्पीकर कैमरा है। केबल मतलब कैमरा। सभी कैमरा स्पीकर हैं, सभी कैमरा स्पीकर हैं। इसको भाई याद रखो।
केबल मैंने पहले में बहुत अच्छे से बताया है, पार्ट वन में किसी को ही खरा है और कुछ खरा ही क्या है। केबल स्पीकर ही कैमरा है। कैमरा है। तो आप इसे हमेशा याद रखो। ऐसे लिखो, केबल ए बी है, तो मतलब सभी बी ए है। इसे बस ये याद रख लो बस, और कुछ मत याद रखो। सभी बी दूसरा वाला ए है। ठीक। ठीक है। काफी देर से इंग्लिश में बनाए जा रहे हैं, हिंदी को उठाया ही नहीं है। कुछ स्पीकर, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है। हम्म। केवल स्पीकर माइक्रोफोन कैमरा है, मतलब सभी कैमरा स्पीकर है, ऐसे बनेगा। कैमरे में बना दो स्टार। वैसे टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट जब तक थोड़ा सा पढ़ते समय याद रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। ना कैमरा किसी में जाएगा, ना कैमरा किसी को अपने में आने देगा। पहले ही कंक्लूजन पढ़ने से पहले ही अपने माइंड में ये रिमाइंड कर दो। नो स्पीकर इज अ माइक्रोफोन, नो स्पीकर इज अ माइक्रोफोन। किसने बोला? गलत। सम माइक्रोफोन आर स्पीकर, सम माइक्रोफोन इज अ स्पीकर। नो स्पीकर इज अ माइक्रोफोन, सम इज माइक्रोफोन आर स्पीकर, ओनली टू। अब देखो यहाँ से आप लोग को वो दिख रहा है ना, नो और सम वाला। तो नो और सम वाला देखकर लोग, कैसे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के चेंज हैं। ओनली टू। सम आयरन इज अ कॉपर, सम आयरन इज अ कॉपर, ऑल कॉपर इज अ टिन, सम टिन इज अ ब्रास, सम ब्रास इज आयरन। नहीं। सम आयरन इज अ टिन, सम आयरन इज अ टिन, यस ओनली टू। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, वॉचिंग व्यूअर्स। आप सब मुझे देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। मगर आप लोग सब्सक्राइब करिए ना, क्यों नहीं करते हो हैं? बताओ, क्यों नहीं करते हो? चलो कोई बात नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। पहले नहीं करा, कोई बात नहीं, अब कर दो। और इस दोनों पार्ट को 2 बार जरूर देखो। स्लोगिज्म का एक गलत नहीं होगा, मुझसे लिख कर ले लो। चीजें समझ आने लगेंगी, और भी बहुत सारे पार्ट स्लोगिज्म के डालेंगे। एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, और इन दोनों पार्ट वन पार्ट टू को टॉप पर रखेंगे उस प्लेलिस्ट के। और जितना भी जो कुछ आएगा वो उसके बॉटम में आएगा, ये दोनों हमेशा टॉप पर रहेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पार्ट वन पार्ट टू के दोनों पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। बाय। हैव अ ग्रेट डे।